ज्वाइन किया है पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। साबिक वजीर आजम इमरान खान कह रहे हैं कि 25 मई को जब हम आए थे हमारी तैयारी नहीं थी, धावा बोला पंजाब हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने, लेकिन अब हम मुकम्मल तैयारी के साथ आएंगे। आपको भी कह रहे हैं कि छुपने की जगह नहीं मिलेगी, और जवाब में आप ये कह रहे हैं कि ड्रोन्स के जरिए आंसू गैस फेंका जाएगा, रबर बुलेट्स तैयार हैं, और आप ये कह रहे हैं कि ये अगर इमरान खान साहब आए इस्लामाबाद की तरफ तो उनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। तो मामला इंतशार की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है या कोई बीच का रास्ता है? शहजाद साहब, ये तो वक्त बताएगा कि मुझे छुपने के लिए जगह नहीं मिलती या इमरान खान को भागने के लिए जो है वो रास्ता नहीं मिलता। तो मामला ये है कि जब ये 25 मई को आए थे तो उससे पहले को तकरीबन 1.5 महीना ये पूरे मुल्क में और ख़ास तौर पे पंजाब में हर ज़िले में गए, वहाँ पे जाके जलसे किए। तो वो क्या कर रहे थे? ये अगर ये तैयारी नहीं कर रहे थे तो फिर किस लिए जो है ये खज्जल हो रहे थे हर ज़िले में और हर तहसील में, और लोगों को वहाँ पे जाके जो है वो इस बात पे उभार रहे थे कि जी आप लॉन्ग मार्च में जो है वो मेरे साथ चलें। और फिर ये किस तरह से ये कह रहे थे कि मैं 50 लाख लोगों को जो है वो लेके इस्लामाबाद आऊँगा। अगर तैयारी नहीं थी तो फिर किस तरह से ये क्लेम कर रहे थे 50 लाख लोगों को लाने की? इन्हें चाहिए कि ये अपना फेलियर जो है वो तस्लीम करें कि उस वक्त इन्होंने अपना पूरा जोर लगाया, सब कुछ किया, वो तो कर रहे हैं ना लेकिन तस्लीम, लोगों ने वो तो कह रहे हैं इसकी हम तैयारी उस के कॉल साथ नहीं को आए थे। रिजेक्ट किया जी इसकी कॉल को रिजेक्ट किया, और ये टोटल ना 50 लाख, ना 25 लाख, ना 20 लाख, टोटल को 7-8 हज़ार लोग जो है वो ये लेके आया। और उसके बाद यहाँ पे जो है ये फिर नाकाम हो गए, जो है वो यहाँ से जो है वो वापस लौटा। उसके बाद इसने उस दिन यहाँ पे कहा था कि मैं 6 दिन बाद दोबारा आ रहा हूँ। तो अब मेरा ख्याल है कि वो 6 दिन की बजाय कोई 120 दिन हो गए हैं। तो अब अभी वो कह रहा है कि मैं जो है वो तैयारी कर रहा हूँ, मैं पता नहीं उसको चेक करूँगा। आज चेक कुछ कोई आज उन्होंने कॉल दी हुई है चेक करने की, कोई मेरा ख्याल है जी कोई उन्होंने कल कहा के लिए कल मैं कॉल दी देखूंगा हुई है। कितने लोग निकलते हैं, तो लोग मामला तैयार हैं ये या नहीं, है उसके कि बाद फैसला करूंगा ये मैं। एक जी ये शहजाद साहब ये एक फितना है। ये मुल्क में अफरा तफरी अनारकी चाहता है, ये कौम को तकसीम और नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है मुसलसल तसलसल के साथ। तो इसका कौम को इसकी शनाख्त करनी चाहिए, इसका इदराक करना चाहिए। तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को, तमाम अदारों को इस फितने की जो है वो शनाख्त करनी चाहिए और इसका कला कोमा करना चाहिए। मतलब ये डेट का ऐलान अब तक क्यों नहीं कर रहे, क्यों बार बार कह रहे हैं कि मैं डेट दूंगा? ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा से मैंने ये सवाल किया कि आप कब की डेट देंगे और क्या वाकई में आप इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि अगर वो कहेंगे तो हम कर लेंगे। मैंने कहा उससे क्या आपकी मुराद है? तो उन्होंने ज़्यादा वजाहत की नहीं इस बात की। लेकिन आप तो क्योंकि वजीर दाखिला हैं, बड़े अहम मनसब पर हैं, तो आपको कुछ समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है, कि क्यों ये कह रहे हैं कि जब कहेंगे तो कर लेंगे? नहीं, ये मेरा नहीं ख्याल कि इस बात के पीछे जो आप देख रहे हैं कोई ऐसी बात है। कोई भी इस इंतशार को और इस जो है वो अफरा तफरी को जो है वो पसंद नहीं करेगा। ये सारा इंतशार, ये अफरा तफरी, ये फितना जो है, ये सारा इसके अपने दिमाग की जो है वो पैदावार है। आप मुझे बताएं कि इस वक्त मुल्क जब 1/3 जो है पानी में डूबा हुआ है, 3.5 करोड़ लोग जो हैं वो बेघर हुए हैं, तो कौन सी इसको इलेक्शन की डेट दे दी जाए जी कि जी फ़लाँ डेट को जो है वो इलेक्शन करवा दिया जाएगा? और ये किस तरह से मुमकिन है कि इसके कहने के ऊपर जो है वो आर्मी चीफ़ की तैनाती जो है उसको डिले किया जाए या उसको इफ़ेक्ट किया जाए या उसको एक्सटेंशन में तब्दील किया जाए? अगर इस तरह से होगा तो ये तो फिर अदारे की तबाही का समा होगा। ये तो फिर हर 3 साल बाद जो है वो इसी तरह से फिर जलसे हुआ करेंगे, लॉन्ग मार्च हुआ करेगा, जुलूस हुआ करेगा, और फिर जाके जो है वो अदारे के सरबराह की जो है वो तैनाती हुआ करेगी। इस तरह का कोई मजाक या इस तरह की सूरत हाल जो है वो कोई बर्दाश्त की जा सकती है, या इस तरह से
कोई अदारा जो है वो कायम रह सकता है, या इस तरह से कोई मुल्क जो है वो चल सकता है? अच्छा राणा साहब, ये एक तरफ तो अजीब वो एक अहमक इंसान है, एक तरफ और तो इस वो किस्म के दबाव जो है वो डालना चाह रहे मंसूबे हैं, इसके मार्च दिमाग में की जन्म लेते धमकी रहते दे रहे हैं। हैं। राणा साहब, एक तरफ वो दबाव डालना चाहते हैं, मार्च की धमकी और कह रहे हैं कि आप तारीख का ऐलान कर लें, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कुछ रहनुमा जैसे फवाद चौधरी साहब ने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया कि तमाम सियासी जमातों को साथ बैठना चाहिए, इवन स्टैब्लिशमेंट को बैठना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो सियासी फ्रेमवर्क है उसका एक बड़ा फ्लॉ है कि सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस है, तो एक तवाज़ुन होना चाहिए, उस हवाले से साथ बैठ जाएं। वो कह रहे हैं तमाम लोगों को बैठना चाहिए। और अभी मैंने सुना 1-2 इंटरव्यूज़ में तो बड़ी नवाज शरीफ की उन्होंने तारीफ की है, और ये भी कहा है कि नवाज शरीफ हो, बेनज़ीर हो, इमरान खान हो, जब वो इतने वोट लेकर आते हैं तो जिम्मेदारी उन पर होती है, लेकिन जिम्मेदारी तो सियासतदानों पर डाल दी जाती है, अथॉरिटी एस्टैब्लिशमेंट के पास होती है। तो ये तो वही नुक्ता है जिस पे नवाज शरीफ भी बात करते रहे। क्या कम से कम इस नुक्ते पे बैठ के बात हो सकती है? नहीं, देखें, बैठ के बात किससे हो? फवाद चौधरी से बैठ के बात करें, या जो है वो अपना जो है वो शिबली फराज साहब से बैठ के बात करें। मामला ये है कि पीटीआई में इमरान खान के अलावा तो किसी की कोई हैसियत नहीं है, ना वो किसी की सुनता है, ना वो किसी की मानता है, और ख़ुद उसका मौक़िफ़ ये है कि मैं अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार नहीं, मैं अपोजिशन के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं, सारी अपोजिशन को जो है वो गालियाँ देता है। और सब 4.25 साल वो हुकूमत में रहा, उसने कभी लीडर ऑफ द अपोजिशन से जो है वो फ़ोन पे बात नहीं की। सबको जो है वो उसकी नज़र में चोर हैं, सब डाकू हैं। नहीं, लेकिन राणा साहब, हुकूमत में तो आप है ना, अगर कोई बातचीत इनिशिएट करनी है तो आप लोग कम से कम आप मुझे कोशिश बताएंगे करें। किसके ऐसा साथ नहीं बैठ है के कि बात की जाए? सर, इनिशिएट तो हुकूमत करेगी ना बातचीत, और ऐसा नहीं है कि बातचीत बिल्कुल भी नहीं हुई। 25 मई को लॉन्ग मार्च की सुबह एक हेलीकॉप्टर आया, उसमें पीटीआई का वफ्द था, उन्होंने आप लोगों से मुलाकात की, तो बातचीत तो होती रहती है। इनिशिएट तो हुकूमत भी कर सकती है ना, क्योंकि हुकूमत की जिम्मेदारी देखिए क्या होती है कि इंस्टेबिलिटी से बचाएं, कियोस से बचाएं। ये नहीं कह सकते आप हर मर्तबा के रबर बुलेट मार के तुम्हें भगा देंगे। कहीं ना कहीं आपको बातचीत करके भी रास्ते का मसले का हल निकालना है ना। नहीं, आप मुझे बताएं कि इससे पहले कभी उसने बातचीत के मुतल्लक जो है वो कभी उसने अपना इरादा ज़ाहिर किया है? कभी उसने ये कहा है कि मैं उस वक्त की अपोजिशन जब वो गवर्नमेंट में थे, या इस वक्त हुकूमत के साथ उन्होंने कभी बात करने की बात की है? सर, मैंने मिसाल दे दी ना, अभी 25 मई को मामला ये पीटीआई है का कि वफ्द वो आया, अदालत आप में लोगों जाते से हैं, मुलाकात करके अदालत गया। में जाके अब पटिशन दायर करते हैं, वहाँ पे वादा करते हैं, वहाँ पे जो है वो बयान अल्फी लिख के देते हैं उसकी जमात के लोग, और बाद में वो कहता है कि ये कौन है जी ये बात वहाँ पे करने वाले? मैं तो इस बात को मानता ही नहीं हूँ। मैं तो डी चौक में जाऊँगा, मैं तो किसी और जगह पे जो है वो नहीं जाऊँगा। यानी उसकी किसी बात का एतबार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट वाली बात करें, बड़ी अहम है, क्योंकि ये केस अभी तक खत्म नहीं हुआ है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं किया इमरान खान को, लेकिन रिपोर्ट मांगी थी और एजेंसीज ने और पुलिस ने अपनी रिपोर्ट मुरतब करके दे भी दी है सुप्रीम कोर्ट को। तो इस हवाले से भी आप सुप्रीम कोर्ट से क्या रुजू करेंगे अगर इमरान खान दोबारा आना चाहते हैं रेड जोन की तरफ? नहीं, देखें, इसमें यह है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वाज़ेह हुक्म है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो है वो बड़ा वाज़ेह हुक्म है, तो इसमें बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है, कोई और भी जा सकता है, हुकूमत भी जो है वो जा सकती है। लेकिन क्योंकि ये आदमी जो है ये इसका कोई एतबार नहीं है, इसका कोई वादा नहीं है, कोई इसकी जो है वो किसी बात के ऊपर जो है वो ये ठहरता नहीं है, तो इसलिए ये इसके इन यानी भले वो गिदड़ भपकियाँ ही हों, भले वो इसके प्रेशर टैक्टिक्स हों, लेकिन हमें जो है वो उसके ऊपर गाफिल नहीं बैठना चाहिए। हमें एक बुनियादी तौर पे जो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए तैयारी है वो हमें बिल्कुल रखनी चाहिए, और उसके बाद फिर जैसी सूरत हाल होगी उसके मुताबिक जो है वो फिर आगे बढ़ा जा सकता है। अच्छा राणा साहब, मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से इमरान खान साहब के 2-3 बयानिए रहे हैं हालिया दौर में। पहले न्यूट्रल्स के तो दिए, फिर ये भी कहा कि मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट की निगरानी में ही इलेक्शन होनी चाहिए, मौखर कर दें, जो नई पार्टी आएगी, हुकूमत बनाएगी, वो फिर नए आर्मी चीफ का तयन करेंगे, अपॉइंट करेंगे उसको। और अब एक और रिसेंटली पोजीशन पीटीआई की ये रही है कि सीनियर मोस्ट जनरल का प्रिंसिपल अडॉप्ट कर लिया जाए, जैसे सुप्रीम कोर्ट में है, जो सीनियर मोस्ट होते हैं वो चीफ जस्टिस बन जाते हैं, यही प्रिंसिपल के तहत तैनाती हो तो फिर मसले मसाइल नहीं पैदा होंगे। ये भी फवाद चौधरी साहब ने कहा भी अपने 2 दिन पहले इंटरव्यू में कि इमरान खान साहब भी चाहते थे कि सीनियर मोस्ट शख्स हो। तो क्या इस असूल पे आपके ख्याल में हुकूमत इत्तेफाक कर सकती है? फिर तो ये हमेशा का जो एक अपॉइंटमेंट का मसला है हर 3 साल बाद जो खड़ा हो जाता है, वही खत्म हो जाएगा। आप मुझे बताएं कि फ़ौज जैसा जो हसास अदारा है उसके मुतल्लक ये मामलात जो हैं ये इस तरह से जलसों में डिस्कस होंगे?
ये इस तरह से बयानात से अगर अगर कोई ऐसी बात होनी भी है, अगर कोई ऐसी किसी तजवीज़ के ऊपर अमल होना भी है, अगर किसी ऐसी तजवीज़ के ऊपर अगर कोई बाहमी गुफ्तो शनीद इस्टेब्लिशमेंट से या गवर्नमेंट से या अपोजिशन में आपस में होनी है, या पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अगर आपस में बात करनी है, तो क्या ये जलसों में होगी, ये टॉक शोज़ में होगी, ये इस तरह से जो है वो बयानात देने से होगी? अगर तो ये आदमी ये समझता है कि ये तजवीज़ दुरुस्त है और ये इस तजवीज़ के ऊपर अमल करने के लिए ये बात कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इस जितना अहमक आदमी को है नहीं दुनिया में। और अगर ये शरारत कर रहा है, तो फिर इसकी इस शरारत को, इसके इस फितने को जो है वो पूरी कुव्वत से जो है वो पूरी कौम को कुचलना चाहिए और इसका जो है वो सद्देबाब करना चाहिए। आप मुझे बताएं कि ये मामलात अगर कोई एक्सटेंशन पे बात होनी थी, अगर कोई लेजिस्लेशन पे बात होनी थी, तो ये बातें जो हैं ये तो लेकिन वक्त से पहले जो है अच्छा, इन चीज़ों को इस तरह से आप डिस्कशन में ला नहीं सकते। इसने तो ये डिस्कशन में ला के अगर कुछ होना भी था तो उसका भी रास्ता बंद कर दिया। से पहले ये डिस्कशन में इसलिए आ रही है कि एक तो इमरान खान ने खुद ये ऑब्वियसली चैप्टर खोला है, और दूसरा फिर हम देखते हैं कि ये आप किसी के भी बयान उठा के देख लें, माजी में भी यही हुआ था 2016 में कि बड़ा मुश्किल हो गया था हुकूमत चलाना, क्योंकि नवंबर करीब था। तो ये तारीख तो हमारी रही है। अब इमरान खान साहब को छोड़ दें, उनकी जमात को छोड़ दें, हामिद खान साहब भी कल यही कह रहे थे, दीगर वकला लीगल एक्सपर्ट भी ये बात करते रहे कि इस तरह का अगर कोई हम फैसला कर लें तो शायद हर 3 साल बाद जो एक कियोस पैदा होता है उससे हम छुटकारा पा लेंगे। तो आपकी अपनी भी तो उसमें कोई राय होगी ना? नहीं, देखें 2016 में कहाँ कियास पैदा जो है वो कियास पैदा हुआ था। बिल्कुल बड़ा स्मूथ जो है वो, जो डिफेंस के थ्रू जो आर्मी की लीडरशिप ने जो है वो जिन लोगों के नाम भेजे, उनमें से जो है वो एक नाम जो है वो उस वक्त के वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है वो मुतल्लक फैसला किया। क्या डॉन लीग्स के मामले को इस्तेमाल करके एक्सटेंशन के लिए दबाव नहीं डाला गया था उस वक्त की हुकूमत पर? नहीं, तो उस वक्त की हुकूमत के ऊपर देखें, उस वक्त यानी आर्मी चीफ की तैनाती से पहले जो है वो ये बात की जा रही थी कि ये एक्सटेंशन होगी, तैनाती होगी, एक्सटेंशन होगी, तैनाती होगी। लेकिन उस वक्त के वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब ने कभी भी उससे पहले जो है एक्सटेंशन के मुतल्लक कभी उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने तो नहीं की। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ क्या उसको और दीगर मामलात को इस्तेमाल करके क्या दबाव डाला गया था या नहीं डाला गया था, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जी, इस बारे में मियां नवाज शरीफ साहब ने कभी ये बात ना तो उन्होंने पार्टी में की है और ना ही कभी उन्होंने ऑन रिकॉर्ड किया है कि उनके ऊपर कोई दबाव डाला गया था। सही है। राना साहब, एक और मामला है इसाक डार साहब का। क्या साबिक वजीर खजाना इसाक डार साहब ने फैसला कर लिया है कि जल्द पाकिस्तान वापस आ रहे हैं? क्या इतलात हैं? जी, वो वापस आ रहे हैं। अच्छा, कब तक? नेक्स्ट वीक में आ जाएंगे। नेक्स्ट वीक में आ जाएंगे। और इतलात ये भी थी कि शायद मुमकिन है कि शहबाज शरीफ वजीर आजम अमरीका से वापसी में लंदन जाएंगे, उनके साथ ही आ जाएं, ऐसा भी कोई इरादा है? नहीं, जो मेरी इतला है वो वज़ीर आज़म के साथ तो नहीं आएंगे, लेकिन बहरहाल नेक्स्ट वीक में उनके आने की जो है वो तवक्को है। सही। और जब वो पाकिस्तान वापस आएंगे तो क्या वज़ारत ख़जाना का कलमदान उनको दे दिया जाएगा? देखें, वो कलमदान लेके जो है वो काम करें या कलमदान के बग़ैर काम करें, वो एक पार्टी के सीनियर तरीन जो है वो रहनुमा हैं और वो इकॉनमी को, मुल्क के इक़्तिसादी अमूर को जो है वो बहुत समझ रखते हैं, बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं। तो उससे हुकूमत उनसे इस्तिफ़ादा ज़रूर करेगी। वो इस्तिफ़ादा जो है वो किसी शक्ल में भी हो सकता है। राना साहब, 2 वज़ीर ख़जाना तो मुल्क में नहीं हो सकते और मेरे ख्याल से उससे तो बुरा कुछ होगा ही नहीं, ना मईशत के लिए ना आपकी पार्टी के लिए। तो इसलिए ये तो नहीं हो सकता कि वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब रहें और मुकम्मल तौर पे मुशावरत या फिर एक डिफेक्टो वज़ीर ख़जाना या डिफेक्टो वज़ीर आज़म के तौर पे इसाक डार साहब काम कर रहे हो। तो अगर पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, कोई ना कोई मकसद तो होगा इस वक्त। देखिए, ये एक टीम वर्क ही होता है। इसमें जो है वो वज़ीर ख़जाना जो है, आपका क्या ख्याल है कि जो भी फ़ैसले होते हैं, कोई मिफ्ता इस्माइल साहब वो खुद ही उठ के या बैठ के कमरे में फ़ैसले कर लेते हैं? ये बाकायदा एक टीम होती है, उसमें डिस्कशन होती है, फ़ैसले जो हैं वो सारे जो है वो कंसेंसस से होते हैं, वज़ीर आज़म की अप्रूवल से होते। तो मैं समझता हूं, लेकिन इस वक्त कई अहम माशी अमूर पर इसाक डार साहब एक बड़ा बुनियादी किरदार अदा करेंगे।
इस वक्त कई अहम माशी अमूर पर इसहाक डार साहब की और डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब की राय मुख्तलिफ है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कलमदान किसके पास होगा? पार्टी लेवल पे कोई फैसला किया है कि अगर इसहाक डार साहब अब जा रहे हैं पाकिस्तान, अपने केसेस का तो सामना करेंगे लेकिन साथ में फाइनेंस मिनिस्टर भी बनेंगे, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब के 6 महीने भी मुकम्मल होने वाले हैं। वैसे तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि उनको सेनेटर बना के एक्सटेंड किया जाएगा उनका टर्म, तो अब पार्टी ने क्या फैसला किया आत्मी तौर पर? इस बारे में पार्टी ने अभी कोई फैसला नहीं किया और इस बारे में अपना वज़ीर-ए-आज़म जो है वो फैसला करेंगे। वो दोनों सूरतों में से कोई सूरत भी हो सकती है, जो सूरत मैं अर्ज़ कर रहा हूँ वो भी हो सकती है, और जो आप फरमा रहे हैं कि उनको वो वज़ीर ख़ज़ाना आके बनेंगे तो ऐसा भी हो सकता है। ये कोई, इसमें कोई रुकावट तो नहीं है। मिफ्ता इस्माइल साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि वो दोनों सूरतों में जो है वो पार्टी की खिदमत और हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।